नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को चेक करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं। और यह जो प्रक्रिया है वो पिछले 100 साल से भी ज़्यादा सालों से चली आ रही है। और ख़ास करके जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो यह 4 पैरामीटर्स का चेक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार यह 4 पैरामीटर्स का तो चेक होना जरूरी होता ही है, साथ ही साथ 5वां पैरामीटर जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसका मॉनिटरिंग भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। कुछ ऑब्जर्वेशंस में ऐसा पाया गया कि अगर किसी भी मरीज को मॉडरेट टू सीवियर वायरल इन्फेक्शन है और अगर उस मरीज की ट्रीटमेंट चल रही है, उसमें स्टीरॉयड दिया जा रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में वह पर्टिकुलर मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक हो जाता है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों? वाई ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज वाइटल फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। देखिए, होता यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज के आभारी है। अगर हमारे शरीर में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में है तो सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से होगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट होता है तो हमारे सामने 2 मेडिकल कंडीशंस आती है। नंबर 1, अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं, और नंबर 2, अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक भी है तब भी उस पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम हमारी कोई भी मेडिकल कंडीशंस के चलते डायग्नोसिस के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पर या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, तब अक्सर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और यह बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है और हम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर चले जाते हैं। अब होता यह है कि ट्रीटमेंट के दौरान या फिर सर्जरी के दौरान अगर हम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं या फिर अगर हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में पहुंच जाता है, मतलब कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन नहीं होता है, कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है, तब ट्रीटमेंट के दौरान या फिर सर्जरी के दौरान या फिर उसके बाद इन फ्यूचर भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ही जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जब भी हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तब हमारा ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होना ही चाहिए। हमें भी ध्यान रखना है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम नॉन डायबिटिक भी है तब भी हमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना ही है। और वैसे भी अगर समय समय पर हम हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हैं तो फ्यूचर में होने वाली बड़े बड़े डिसीज से या फिर फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से हम जरूर बच सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।